विमर्श न्यूज़ बुलेटिन में आज शुरुआत करते हैं बिहार के क्राइम रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में जाने से पहले एक सूचना ये है कि अगले साल फरवरी महीना इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का महीना होगा। 1 फरवरी से +2 का एग्जामिनेशन शुरू होगा और 15 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इन परीक्षाओं को संचालित करता है और इन परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस बल के ऊपर आक्रमण के 404 मामले दर्ज हुए और यह सन 2021 के मामले 300% बढ़े हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12% की बढ़त रिकॉर्ड की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (NCRB) में रिपोर्ट किया है कि सन 2021 के मुकाबले 2022 में बिहार के क्राइम रेट में यह भी कहा गया कि सन 2022 में आमतौर पर अपराध की घटनाएं घटी हैं। ATM में घपला संबंधी मामले में बिहार देश में सबसे ऊपर है और भूमि विवाद के मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। साइबर क्राइम की रिपोर्ट की गई घटना सन 2021 से 24% ज़्यादा है। ये भ्रम टूट सकता है कि सांप्रदायिक मामलों में बिहार संवेदनशील प्रशासन देने वाला प्रांत है। NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की 4736 घटनाएं 2022 में रिपोर्ट हुई थीं। महाराष्ट्र में सांप्रदायिक मामले 8218 थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों को भी समझें। बलात्कार के रिपोर्ट किए गए मामले जहां 2021 में 786 थे, वहीं 2022 में 881 हो गए। ये तो अलग करके नहीं बताया जा सकता है कि विवाह के लिए लड़कियों के किडनैपिंग के मामले में कितने मामले लड़कियों के खुद निर्णय लेने के विरोध में गलत ढंग से बनाए गए हैं, परंतु ऐसे अपहरण के मामले जहां 2021 में 6598 थे, वहीं 2022 में बढ़कर 7940 हो गए। बिहार की राजनीति को दिल्ली ले जाने के लिए जीतन राम मांझी सहित NDA के नेताओं ने जंतर मंतर पर दिन भर धरना दिया। धरना कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा जीतन राम मांझी को अपमानित करने वाली खबर को याद दिलाया गया। धरना के माध्यम से दिल्ली मीडिया को यह बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार में दलित विरोधी एरोगेंस भरा हुआ है। धरना कार्यक्रम में जीतन राम मांझी और उनके पुत्र के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार भाजपा के नेता शामिल हुए। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में आज सबसे मुख्य निर्णय बिहार ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में लिए गए। बिहार सरकार प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा और गया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। इसके साथ साथ निगमों और बोर्ड के पुराने बसों को स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन। मिजोरम में अगला मुख्यमंत्री अब NDA के घटक मिजो नेशनल फ्रंट MNFC नहीं होगा और न ही कांग्रेस से। पहले IPS अधिकारी रहे लालदुम्होम मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनकी पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट 40 सीट के विधानसभा में 27 पर विजय मिली है। मणिपुर के ही टेक्नोपॉल जिले के लोथा गांव की सोमवार की खबर है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने अनजाने 40 लाश मिलने से सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मणिपुर में फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और इस तरह जिस तरह की खबरें दब जाती थीं अब बाहर आने लगी हैं। पटना विश्वविद्यालय में मिंटो छात्रावास के 6 लड़के गिरफ्तार किए गए। मिंटो छात्रावास और जंक्शन छात्रावास में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लड़कों ने पटना कॉलेज के इकबाल हॉस्टल और मौलाना अब्दुल हसन अली अल्पसंख्यक हॉस्पिटल के लड़कों पर हमला कर दिया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में देसी बम से ये हमले किए गए थे। एक छात्र घायल हुआ।
गौरतलब है कि चांसलर होने के नाते राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने अपराध के इस वातावरण पर गौर किया। वाइस चांसलर के सी सिन्हा के साथ साथ पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा को राजभवन बुलाकर निर्देश दिया। बुलेटिन के अंत में सोमवार को लोकसभा में रखी गई एक लिखित रिपोर्ट की ये खबर है। पिछले 5 वर्षों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के 13,655 छात्रों का ड्रॉप आउट IIT और ऐसे ही राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से हुआ है। शिक्षण संस्थानों में सांप्रदायिक भेदभाव और जातीय विभेद की खबरें आ रही हैं।